हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल बागुल सर में। मैं बागुल सर आपका स्वागत करता हूँ और आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, राइट। सो इसका मीनिंग होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, बोलते हैं हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट। सो आज हम यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में टॉप 5 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्या टॉप 5 क्वेश्चंस? अगर आपने हमारे पिछले वाले सेशन देखे नहीं है तो आप ज़रूर जाके मेरे चैनल पर देख लीजिए, ओके। और आप अगर नए हो तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज आप सबको पता है, इसके रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको क्वेश्चन में आंसर एग्जाम में आते हैं। जैसे कि आपके आरआरबी की एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी की एग्ज़ाम हो, एसएससी, एमटीएस, जितने भी अपनी स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम्स आती है उसमें आपको चक्रवृद्धि ब्याज के रिलेटेड डेफिनेटली 1 और 2 क्वेश्चंस आते। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला लेसन, आपको करना ही पड़ता है इसका प्रिपरेशन। तो आज हम यहाँ पे टॉप 5 क्वेश्चंस देखेंगे सबसे आसान ट्रिक में, राइट। सबसे आसान ट्रिक में देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम किस टाइप से सॉल्व कर पाते हैं, यहाँ पे आपको ज़रूर देखना है। चलो पढ़ देखते फर्स्ट वाला क्वेश्चन। जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे, ओके। क्वेश्चन को पढ़ना है आपको अच्छी तरह से। रुपये 23,465 का दूसरे वर्ष में 7.5% ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे 132, 66, 177 और 140। सो आंसर क्या आएगा? आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना है। क्वेश्चन को देखने के बाद चलो अब इसको साइड में लगा लेते हो, ओके। चलो देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका आपको सॉल्व करने में लगभग 2 मिनट लगेगा, 2-3 मिनट लगेगा, पर हम इसको कम से कम समय में फाइंड करेंगे, ओके। अब जैसे कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, अब आपको साधारण ब्याज का ऑलरेडी फार्मूला पता है, यस और नो। साधारण ब्याज इसका क्या है? मूलधन इनटू दर एंड समय, बरोबर, और डिवाइड बाय 100। अब इसको हम क्या करेंगे, अब आपको निकलना इन दोनों के बीच का अंतर, मीन्स एस आई और सी आई का। क्या करेंगे? अब आपको धन पता है, पी पता है, आपको परसेंटेज पता है। सो इसका जो फार्मूला है ना, पी आर स्क्वेयर डिवाइड बाय 100 का स्क्वेयर। ऑलवेज रिमाइंडर रखना है आपको इस फार्मूले को जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पी आर स्क्वेयर, ओके, 1 मिनट, पी आर स्क्वेयर डिवाइड बाय 100 का स्क्वेयर। इस फार्मूले को आपको दिमाग में रखना है। इस फार्मूले के साथ अगर आप सॉल्व करते हो तो डेफिनेटली आपको 1 ही मिनट में आंसर मिल जाएगा। अब पी आपको दिया है, क्या पी आपको दिया है 2, 3, 4, 6, 5। आर परसेंटेज दिया है आपको 7.5। अब आपको क्या करना है, इन दो वैल्यू को यहाँ पे सिर्फ डालना है इस वाले फार्मूले में। अब डालोगे आप, ओके। अब जैसे आप इस इधर यहाँ पे डालते हो तो क्या आएगा? यहाँ पे पी का मीनिंग आपको पता है 2, 3, 4, 6, 5 इंटू, अभी आर 2 बार लेंगे 7.5 और 7.5, ओके। अब नीचे दिए आपका 100 का स्क्वायर 2 टाइम ले लो, 100 इंटू 100, ओके। अब देखो, आप जैसे इसको सॉल्व करते हो ना, ओके, अंतर, ओके, जैसे आप इसको सॉल्व करते हो इस फॉर्मूले को, ओके, सो आपका जो आंसर आएगा 132 रुपया आएगा। क्या आएगा? 132 रुपया, 132। सो ऑप्शन ए में देखोगे तो उसका राइट आंसर आएगा। कुछ भी करना नहीं है, सिर्फ आपको जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ओके, क्या क्वेश्चन है देखो यहाँ पे। क्वेश्चन जब भी आपको इस टाइप से आएंगे, पर दूसरे वर्ष में 7.5 की दर से प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर जब भी पूछा जाए, सो सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ इसी फार्मूले में पी आर स्क्वेयर डिवाइड बाय 100 का स्क्वेयर कर लो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ पे भी सेम दिखाई दे रहा, बट यहाँ पे दिया है वर्षों, दिया है समय, दिया है यहाँ पे। पिछले वाले क्वेश्चन में आपको समय नहीं दिया था। यहाँ पे देखो 5000 पर 12% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की राशि का अंतर ज्ञात कीजिए। अब पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या था, सिर्फ आपको दर दिया नहीं था, आपको सिर्फ दिया था यहाँ पे दर और क्या बोला था, मूलधन दिया था।
और दर दिया था, आपको समय दिया नहीं, बट यहाँ पे समय दिया है 3 इयर्स, राइट। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व किया जाता है। साइड में लगा लेते हैं इसको इधर। ओके, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी किस टाइप से सॉल्व किया जाता है, देखो यहाँ पे। अब आपको वही फार्मूला पता है, राइट, सेम फार्मूला आपको पता है, जैसे कि PR² डिवाइड बाय 100। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, 3 वर्षों का, तो हम क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे क्यूब लगा देंगे, यहाँ पे करेंगे हम 300। ओके, नीचे हमने क्यूब लगा, फिर R लगा लो। इस फॉर्मूले में सिर्फ आपको डालने अभी वैल्यूज, केवल हम 3 वर्ष के लिए सूत्र है। ओके, 3 वर्षों के लिए इसका सूत्र है। ओके, फॉर्मूला है। अब इसमें अब आप P आपको पता है 4000, R पता है आपको 1200। ओके, P का मीनिंग आपको पता है मूलधन, R मीन्स क्या होता है इसका, R मीन दर होता है कितना है, 12% दिया है। अब इसको सॉल्व करोगे आप, जैसे आप इसको क्या करते हो, देखो यहाँ पे, जैसे आप इसको सॉल्व करते हो, ओके, इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सिर्फ अंतर निकालना है। यहाँ पे आपको 5000 दिया है, उसके बाद यहाँ पे देखो दो बार आपको लेना है क्या, 12 का स्क्वायर ले लो यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, इंटू 300 प्लस यहाँ पे आएगा 12, R दिया है 12, राइट, डिवाइड बाय 100, 3 बार लगा लो। अब इसको सॉल्व करो। अब जैसे आप इसको सॉल्व करते हो, ओके, जैसे आप सॉल्व करते हो इसको, तो आंसर क्या आएगा आपका, 5 इंटू 144 इंटू 312 डिवाइड बाय 1000 आएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर आएगा 224.64। देखो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा, 224.64। कहाँ पे आंसर है, चलो देखो यहाँ पे आंसर क्या है, यहाँ पे देखो, यस, ऑप्शन नंबर डी में देखोगे तो आपका आंसर राइट आ जाएगा। करना कुछ नहीं आपको करना था, यहाँ पे हमने 3 इयर्स के लिया था, 3 इयर्स के लिए लिया था, तो सिर्फ आपको इस फार्मूले में डालना था PR²। P मीन्स आपका मूलधन है, R मीन्स यहाँ पे दर हो जाएगा, PR का स्क्वायर, यहाँ पे 300 प्लस R लगा लो, डिवाइड बाय 100 का क्यूब लगा लो। ओके, 3 इयर्स यहाँ भी इसका लिए फार्मूला है। चलो समझ में आया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक निश्चित राशि पर, क्वेश्चन नंबर 3, एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए 5% की दर लगाने वाले साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 14.42 रुपये, तो मूलधन ज्ञात करो। अब आपको P फाइंड करना है, राइट। अब इस क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करोगे, यहाँ पे देखो। चलो सबसे पहली बात, अगर आपने हमारा SI वाला पार्ट देखा नहीं साधारण ब्याज, तो ज़रूर देख लीजिए। अगर उसे देखा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपने देखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप चैनल को नए हो तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो लोग क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, अब R आपको पता है, दर पता है 5%, यस। उसके बाद समय आपके पास दिया है, टाइम 3 इयर्स। अब आपको मूलधन फाइंड करना था, मीन्स P फाइंड करना था, राइट। अब इसका वही फार्मूला है, PR² 300 प्लस R करो डिवाइड बाय 100 का क्यूब ले लो। ओके, 3 वर्षों के लिए, यहाँ पे दिया है 3 इयर्स के लिए, इसलिए उसका एक फार्मूला है। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। इसमें सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, जैसे आप यहाँ पे, अब आपको दिया है 14.48 दिया है, राइट, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर, राइट। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे P आपको कितना दिया है, P दिया नहीं है, राइट। P इंटू 5 क्या करेंगे, 5 इंटू 5 मीन्स 25 हो जाएगा, यस और नो। यहाँ पे R का स्क्वायर लिया है, अब इंटू 300 प्लस 5 हो जाएगा। ओके, डिवाइड बाय 100 इंटू 100 कर लो। अब जैसे आप इसको सॉल्व करते हो इस मेथड को, अब क्या होगा, यहाँ पे P जो आपका यहाँ पे था, P यहाँ पे निकल आएगा। जितने भी 100 से ऊपर चले जाएंगे 1448, ओके, 14.48 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 हो जाएगा,
डिवाइड बाय क्या होगा यहाँ पे 25 इंटू 300 प्लस 5 हो जाएगा, राइट। अब जैसे आप इसको सॉल्व करते हो इस पूरे क्वेश्चन को, तो जो आपका आंसर निकले इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर निकलेगा वो आपका 1899 रुपया होगा। क्या? 1889 रुपया, यस। सो ऑप्शन नंबर में आप देखोगे यहाँ पे कौन सा वाले ऑप्शन में देखोगे क्या आंसर निकला 1899। सो यहाँ पे आंसर आया ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। देख लो, आया समझ में? सिर्फ आपको इस फॉर्मूले में डालना था, आपको पी आपको फाइंड करना था, आर पता है आपको, यहाँ पे मूल दर दिया है, राइट। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन फिर उसी टाइप से। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या, एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5334 रुपये हो जाती है, तो उसकी राशि ज्ञात कीजिए। आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर? कुछ नहीं, आपको टी मीन्स क्या, अभी यहाँ पे आपको पी का मीनिंग होगा मूलधन, लिख लो। ओके, आर का मीनिंग होता है यहाँ पे दर, ओके, एंड लास्ट वन टी का मीनिंग होता है समय, लिख लो सब लोग। चलो बढ़ते नेक्स्ट। अब मैं यहाँ पे पी आर और टी लिखूंगा, राइट। सो यहाँ पे लिखने के बाद क्या पे क्या आएगा, अब आपको पता है टाइम दिया है कितना 3 इयर्स, उसके बाद आपको आर दिया है 10% और उसके बाद ए भी दिया है आपको। ए मीन्स आपका क्या होता है, मिश्र धन, दोनों का मिश्र धन। ओके, कितना हो गया 5324। अब आपको फार्मूला पता है ऑलरेडी, चक्रवृद्धि ब्याज का ए इक्वल टू P1 प्लस आर डिवाइड बाय 100 करो। ओके, अब इसमें क्या करेंगे, आपको ऑलरेडी दिया है, यहाँ पे देखो, यस। ओके, यहाँ पे क्या करना है 5324, राइट। P आपको फाइंड करना है। सो यहाँ पे दिया 1 प्लस आर दिया है 10 डिवाइड बाय 100 करो। यहाँ पे एन आपको दिया है 3 इयर्स, राइट। अब इसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आएगा 11 डिवाइड बाय 10⁻³ आएगा। ओके, अब इसको सिर्फ आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है इसके अंदर। जैसे आप यहाँ पे वैल्यू पुट करते हो 5324 इंटू 10, ये ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 11 इंटू 11 इंटू 11। अब इसको पूरा सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आंसर होगा यहाँ पे 4000, यस 4000 इसका आंसर है। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आया समझ में सबको? चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस सेशन का लास्ट वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, K2। ओके, K2 वर्षे के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 रुपये उधार लेता है। ब्याज की देय राशि 5280 रुपीज़ थी, तो P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान ज्ञात करना था आपको। सो क्या आंसर होगा इसका? चलो देखते हैं इसको भी सॉल्व करके। देखो यहाँ पे, अब R आपको दिया है 20%, ओके, टाइम दिया है 2 इयर्स, उसके बाद आपको चक्रवृद्धि ब्याज पता है 20 प्लस 20, ओके, प्लस 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 100 कर लो चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करने के लिए। यहाँ पे CI लिखता हूँ, ओके, CI इक्वल टू, अब जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 44% 20 की दर से 2 इयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए आएगा। ओके, अब आपको निकालना था इसका मूलधन, P ज्ञात करना है। सो क्या आंसर होगा, मूलधन कितना होगा 100% के लिए। सो यहाँ पे होगा 5280 दिया हुआ आपको, डिवाइड बाय 44 इंटू 100 लगा लो। जैसे आप इसको सॉल्व करते हो सो आपका आंसर आएगा 12, ओके, 12,000। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब किया क्या इसके अंदर, चलो आपने किया क्या इसके अंदर, अब देखो इसको क्या किया हमने। ओके, अब आपको चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला पता है ऑलरेडी। ओके, यहाँ पे देखो इसके अंदर
हमने किस वैल्यू में पुट किया है। ओके, हमने किया था जस्ट यहाँ पे पुट कर लिया, जैसे कि आपको पता है चक सी आई। ओके, सी आई। ओके, सी आई मीन्स आर प्लस आर। ओके, आर प्लस आर का स्क्वायर डिवाइड बाय 100, इस फार्मूले में हमने ऐड कर लिया। राइट, सो इसी टाइप से हमने टॉप 5 क्वेश्चंस देख लिए यहाँ पे। अगर आपको बहुत अच्छा सेशन लगा तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिए।